हेलो स्टूडेंट्स, आपके नीट 2026 काउंसलिंग शुरू हो चुका है। गुजरात का आपका रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन हो गया है, उसकी काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो अभी ब्रोशर आउट हुआ है, तो अभी हम देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको करनी है रजिस्ट्रेशन करते टाइम और क्या क्या आपको ज़रूरत होगी जब आप यहाँ से काउंसलिंग कर रहे होंगे। गुजरात की बात करें, सबसे पहले आपको जो फीस देनी होगी बच्चों यहाँ पर, ठीक है, सबसे पहले आपको फीस देनी होगी 1000 रुपीज, जो कि नॉन रिफंडेबल है यानी कि रजिस्ट्रेशन फीस, और आपको 10,000 रुपीज देनी होगी जो कि है सिक्योरिटी डिपॉजिट यानी कि रिफंडेबल फीस। टोटल आपको 11,000 रुपीज देने होंगे। उसके बाद आपको कहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है, आपको इस साइट से रजिस्ट्रेशन करना है जिसका नाम है medadmgujarat.org में जाके आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। गुजरात बोर्ड, सीबीएसई, आईएससी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्टूडेंट हु हैव क्वालिफाइड नीट यूजी, जो भी बच्चे नीट यूजी में क्वालिफाइड हुए हैं और उन्होंने पास किया है एसएससी एंड एचएससी एग्जाम, वो यहाँ पर बैठ सकते हैं। फ्रॉम गुजरात स्टेट एंड डोमिसाइल ऑफ गुजरात, बॉर्न इन गुजरात स्टेट एंड एलिजिबल एज पर एडमिशन रूल, यानी कि गुजरात के डोमिसाइल यहाँ पर एलिजिबल हैं और वो यहाँ पर विजिट करेंगे ये वाली वेबसाइट, ठीक है। उसके बाद अगर देखें कि अदर देन अबव मेंशन स्टूडेंट, फॉलोइंग कैटेगरी स्टूडेंट कैन टेक पार्ट इन एडमिशन प्रोसेस, तो ये स्टूडेंट्स यहाँ पर ले सकते हैं प्रोसेस में यानी कि काउंसलिंग में। अगर वो किसी सन एंड डॉटर हैं कहाँ पर, आईएएस आईपीएस, जो गुजरात में रहते हैं, यानी कि डोमिसाइल की बात की गई है, जो गुजरात में रहते हैं और गुजरात में सर्व कर रहे हैं और गुजरात के बाहर सर्व कर रहे हैं बाय डेप्यूटेशन, उनके बच्चे यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और गुजराती गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के बच्चे अगर हैं तो वो भी यहाँ पर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और अगर आप सन एंड डॉटर हैं डिफेंस पैरामिलिट्री पर्सनल जो कि गुजरात डोमिसाइल के हैं, तो वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके बाद अगर बात करें, ये सारी आपकी डोमिसाइल की लिखी हुई है, तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट हु पास 10th एंड 12th फ्रॉम गुजरात बोर्ड ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नगर हवेली एंड हैव डोमिसाइल ऑफ गुजरात बॉर्न इन गुजरात स्टेट, यानी गुजरात स्टेट में बॉर्न हुए हो और 10th एंड 11th 12th वहाँ से पास की हो, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो आपको कैसे सबसे पहले जाना है, आप पहले वेबसाइट विजिट करेंगे, वहाँ पर मेडिकल एंड डेंटल में जाएंगे। मेडिकल एंड डेंटल में जाने के बाद आपको बटन अंडर ग्रेजुएट आपको ओपन करना है और फिर लॉग इन फॉर यूजी एमबीबीएस एंड बीडीएस एडमिशन पर क्लिक करना है अपना रजिस्ट्रेशन पोर्टल, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इनिशिएट करने के लिए। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, आपका ऐसा पोर्टल ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लॉग इन फॉर यूजी एडमिशन है, वहाँ पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपका कुछ ऐसा वेबसाइट इंटरफेस आपको दिखेगा, यहाँ पर बाय पिन पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। बाय पिन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको मैंने फीस का बता ही दिया, आपको 11,000 रुपीज़ देने होंगे। बाय पिन के बाद आपको ये सारी चीज़ें फिल करनी है, यानी कि अपना नीट रोल नंबर, कैंडिडेट नेम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, अमाउंट, ये सारी चीज़ें आपको करनी है। और फिर आपको पे सिक्योरली पे क्लिक करके अपनी फीस देकर पिन परचेज कर लेना है, ठीक है। आफ्टर परचेजिंग पिन कैंडिडेट हैव टू स्टार्ट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, अब यहाँ से आपकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चालू हो जाती है। उसके बाद दूसरा प्रोसेस क्या है, कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन, ठीक है। फिर आप वहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर यहाँ पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको अपना पिन इंटर करना है। इंटर सीरियल नंबर ऑफ पिन, यानी कि 5 डिजिट का आपको रिसीव किया गया होगा और 14 डिजिट का ईमेल एड्रेस पे मोबाइल नंबर, रोल नंबर, ये सारी चीज़ें आपको फिल करनी है जैसे आप रजिस्ट्रेशन में जाते हो तो, ठीक है। उसके बाद 5 डिजिट यूज़र आईडी एंड 14 डिजिट पिन इज़ एन इम्पॉर्टेंट पैरामीटर टू लॉग इन योर अकाउंट फॉर ऑल फ्यूचर पर्पसेस, यानी कि जो आपको आईडी दे रहे हैं, यानी कि यूज़र आईडी मिल रही है और जो 14 डिजिट का आपको पिन मिल रहा है, ये दोनों आपको बिल्कुल संभाल के रखने हैं क्योंकि आगे के प्रोसेस में ये आपके काम आने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने में भी काम आएगा, ठीक है।
उसके बाद द कैंडिडेट हैज़ टू फिल अप द पर्सनल डिटेल, सारी पर्सनल डिटेल फिल करना है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म में, सीरियल नंबर पिन डालकर, यूज़र आईडी डालकर। आफ्टर दैट द कैंडिडेट हैज़ टू एंटर अ पासवर्ड बाय यूजिंग एटलीस्ट 6। और फिर आपको सारी चीज़ें, अपनी पासवर्ड क्रिएट करना है ना। क्रिएट अपना पासवर्ड हो गया, उसके बाद आप चालू कर लेंगे अपना सबमिट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके, ठीक है। उसके बाद आपको पूरा फॉर्म आपके सामने आ जाएगा जो आपको फिल करना है, ठीक है। जो भी चीज़ें आपके लिए दी गई हैं, चाहे वो सब्जेक्ट के नंबर्स हों, चाहे आपके डिटेल हो, पर्सनल डिटेल्स हों, वो सारी चीज़ें जो भी आपसे पूछी गई हैं वो आप फिल करेंगे। और उसके बाद यहाँ लिखा हुआ इफ द कैंडिडेट इज फ्रॉम SC/BC कैटेगरी ही शी हैज़ टू फिल अप द डेट ऑफ इंश्योरेंस ऑफ नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ गुजरात। यानी कि यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर आप SC/BC कैटेगरी से हैं तो आपको फिल करना होगा कि आपकी कब इशुएंस हुई थी, आपकी जब जो नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट जब आपको इशू हुआ था, ठीक है। तो उसकी डेट आपको यहाँ पर लिखनी होगी, है ना। उसके बाद है इफ कैंडिडेट बोर्न आउटसाइड गुजरात एंड सिलेक्ट द बर्थ प्लेस अदर देन गुजरात स्टेट देन ओनली डिटेल्स ऑफ द डोमिसाइल सर्टिफिकेट विल बी आस्क्ड। यानी कि अगर आप कहीं बाहर पैदा हुए हैं गुजरात के और आपने सिलेक्ट किया है बर्थ प्लेस अदर देन गुजरात, तो आपको डिटेल्स भरनी पड़ेंगी अपने डोमिसाइल की, ठीक है। सर्टिफिकेट आस्क आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद ये सारी चीज़ें हैं, आप अपनी सारी डिटेल्स फिल करेंगे, है ना। और सब अपने मार्क्स देंगे, जो आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में आपके क्या मार्क्स रहे हैं वो आप अपने मार्क्स यहाँ पर लिखेंगे, सबमिट करेंगे। प्लीज़ डू नॉट शेयर योर पासवर्ड एंड परचेज पिन, किसी से भी आप शेयर मत करिएगा, नहीं तो उसका गलत फ़ायदा उठाया जा सकता है। और अगर आप लॉस्ट कर गए अपना पिन तो पास में ही आपकी हेल्प सेंटर होगा, ठीक है, जिसके बारे में उसमें डिटेल में दिया गया होगा। तो आपको वहाँ पर कॉन्टैक्ट करना है कि मेरा पिन या पासवर्ड लॉस्ट हो गया है, ठीक है। उसके बाद सारी एंट्रीज भरने के बाद आई एग्री और फिर आपके पास OTP आएगा, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर OTP एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपको सेव चेंजेस करने हैं और फिर रजिस्ट्रेशन, आफ्टर रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट हैव टू अपलोड डॉक्यूमेंट्स। अब जैसे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया तो अब डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे, ठीक है। सारी सारी चीज़ें अपलोड आपने कर दी, पिक्चर्स में क्लिक करोगे, जो भी PDF का साइज़ पूछ रहा होगा उसी के अंडर में करोगे, ठीक है। और जो आपने गलत कर दिया तो आप डिलीट करके फिर से फिल कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे आपको सारे अपने अपलोड, देखिए पहले रजिस्ट्रेशन डिटेल्स लिखी हुई है, फिर अपलोड डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो करना है, फिर अपॉइंटमेंट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। अब अपॉइंटमेंट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है, ठीक है। डॉक्यूमेंट सारे अपलोड हो गए आपके, ठीक है। फिर उसके बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म, by doing so, page entitled as registration detail will be generated. Click edit confirm application button. The online registration form will appear with already filled details. आपको confirm करने के लिए फिर से आपके सामने एक इंटरफेस आएगा जिसमें आपकी सारी फिल्ड इन्फॉर्मेशन होगी। तो एक बार रीचेक कर लीजिए कि आपने सही से इन्फॉर्मेशन फिल की है कि नहीं। उसके बाद आपको सबमिट करना है, ठीक है। उसके बाद आप एडिट भी कर सकते हो और फिर या फिर कंफर्म एप्लीकेशन भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हाँ वही है, कंफर्मेशन आपको देना है। आगे अगर हम बात करें तो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पर देख ली, सारी फिल कर दी ढंग से। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन आपका कंफर्म हो जाएगा, सक्सेसफुली का मैसेज आपको दिख जाएगा और आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर मतलब दिखने लगेगा आपको, ठीक है। कैंडिडेट्स कैन टेक प्रायर अपॉइंटमेंट फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब आती है बात डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, ठीक है। तो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ करना है, हेल्प सेंटर में जाके। अभी हेल्प सेंटर की क्या डेट्स रहेंगी वो मैं भी आपको बताऊंगी, ठीक है। यहाँ पर डेट टाइम, कैंडिडेट कैन सिलेक्ट द डेट टाइम स्लॉट एंड हेल्प सेंटर फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आफ्टर दैट कैंडिडेट कैन टेक प्रिंट ऑफ रजिस्ट्रेशन स्लिप। मतलब कि हेल्प सेंटर में आपको पूरी अपॉइंटमेंट लेनी होगी, उसके बाद वहाँ पर जाके अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होगा और उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन स्लिप दी जाएगी। द कैंडिडेट देन हैज़ टू सबमिट रजिस्ट्रेशन डिटेल फॉर्म। जो आपको डिटेल्ड फॉर्म होगी वो आपको सबमिट करनी पड़ेगी। हैव टू प्रोड्यूस रेलिवेंट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड सबमिट सेल्फ अटेस्टेड। जो फोटो कॉपीज होती हैं वो सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए आपकी डॉक्यूमेंट्स की, ठीक है। तो वो आप जाकर वहाँ पर सबमिट करोगे। द कैंडिडेट विल बी एबल टू टेक अपॉइंटमेंट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन
जो मैं बता चुकी हूँ लेना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अपॉइंटमेंट के अंडर में आपको दिखेगा। जैसे ही आपने यहाँ पर क्लिक किया तो आपको मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन डिटेल्स में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अपॉइंटमेंट। ठीक है, जैसे ही आप उसमें क्लिक करते हो तो आपको सारी जगह मिल जाएंगी कि कहाँ पर आपको जाना है, क्या आपकी डेट रहेगी, क्या आपका टाइम रहेगा। ठीक है, आगे उसके बाद सिलेक्ट करने के बाद आपको ओके में क्लिक करना है और वही आपकी अपॉइंटमेंट वहाँ सेट हो जाएगी। ठीक है, ओके, फिर आपको अपनी प्रिंट योर डिटेल्स कर लेनी है। रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट्स कैन लॉग इन अगेन इन द फ्यूचर बाय विजिटिंग, यही आपको वेबसाइट विजिट करनी है अगर आप फिर से देखना है। आफ्टर क्लिकिंग दिस लिंक स्टूडेंट विल बी डायरेक्टेड टू अ पेज, वहीं पर वो आपका मिल जाएगा जो आप वेबसाइट पर वापस जब जाओगे तो। अब आपको तीसरा जो चीज़ करनी है वो है कैंडिडेट लॉगिन। अभी इसका मैं डेट बताती हूँ कब से कब तक ओपन रहेगा, और आपका रजिस्ट्रेशन भी जो चल रहा है गुजरात का वो कब से कब तक ओपन रहेगा वो भी बता देते हैं। कैंडिडेट लॉगिन करना है। अब कैंडिडेट लॉगिन आप करोगे, आपका ऐसा इंटरफेस ओपन होगा जिसमें आपको आपने अभी तक जितनी भी चीज़ें बना ली हैं, पिन बना लिया है, वो सारी चीज़ें पासवर्ड वगैरह सब आप इसमें लिखोगे। उसके बाद फॉर द कंफर्मेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एट हेल्प सेंटर ऑल कैंडिडेट्स हैव टू टेक प्रिंट ऑफ द रजिस्ट्रेशन डिटेल, यानी कि जो आपने डिटेल्स फिल की हैं उसका एक ठो आपको प्रिंट आउट ले जाना ही होगा, और सेल्फ अटेस्टेड रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स भी ले जाने होंगे, है ना। और शुड भी मतलब उसी के साथ ही आपको ले जाने हैं। बोथ कैंडिडेट एज वेल एज पेरेंट गार्जियन ऑफ द कैंडिडेट हैज़ टू कंपल्सरीली साइन द रजिस्ट्रेशन डिटेल एट द स्पेस प्रोवाइडेड, जहाँ भी स्पेस प्रोवाइड किया जाएगा रजिस्ट्रेशन डिटेल में आपको वहाँ पर साइन करना है ना, और वहाँ पर ले जाना है ताकि आपको कंफर्मेशन रहे वहाँ पर। ठीक है, उसके बाद जो हेल्प सेंटर के ऑफिसर्स रहेंगे वो वेरीफाई करेंगे आपकी डिटेल्स, आपकी अटेस्टेड फोटोकॉपीज, रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स। द ऑफिसर विल रिटेन रजिस्ट्रेशन स्लिप एंड सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट एंड इशू द रजिस्ट्रेशन स्लिप विद सिग्नेचर एंड सील टू द कैंडिडेट। इट इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल कैंडिडेट्स टू वेरीफाई ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, यानी कि बच्चों सबसे सीधी बात यह है कि आपको हेल्प सेंटर में जाना है अपनी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स के साथ और अटेस्टेड कॉपीज़ के साथ और सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ। उसके बाद वहाँ से आपको सारा वेरिफिकेशन मिलेगा हेल्थ सेंटर से, उसके बाद ही आप आगे प्रोसीड कर पाएंगे। आपको रजिस्ट्रेशन स्लिप दी जाएगी, उसके बिना आप एलिजिबल नहीं हैं एडमिशन प्रोसेस के। ठीक है, इट इज़ कंपलसरी टू विजिट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हेल्थ सेंटर में जाना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए, एडमिशन आपका नहीं होगा। PWD स्टूडेंट्स की बात की जाए तो ऑल कैंडिडेट्स हु आर अप्लाइंग फॉर PWD कोटा हैव टू अपीयर फॉर एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन में बैठना ही पड़ेगा। फॉर डिसेबिलिटी मेडिकल बोर्ड ऑफ ACPU GMEC, इसमें आपको बैठना ही होगा। एलिजिबिलिटी एज PWD कैंडिडेट विल ओनली बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इशूड फ्रॉम अ मेडिकल बोर्ड। जो आप यहाँ पर एग्जामिनेशन देंगे उसी के बेसिस में ही ये क्लियर होगा कि आप PWD कैंडिडेट हैं, इसके बिना आपको PWD कैंडिडेट नहीं माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद कैंडिडेट्स को अकाउंट डिटेल्स यहाँ पर फिल करनी है। ठीक है, तो ये रही आपकी सारी की सारी चीज़ें जो आपको चाहिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एडमिशन प्रोसेस शुरू करने से पहले। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखा देती हूँ। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि आपकी डेट क्या क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है। तो आपकी डेट है 31 से लेके 12 ऑफ अगस्त तक आपको ऑनलाइन पिन परचेज कर लेना है अपना। ठीक है, पिन परचेज कर लेना है 12 अगस्त तक। कब तक? दोपहर 12 बजे तक। ठीक है, उसके बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने का टाइम है 31 जुलाई से लेके 12 अगस्त तक शाम 4 बजे तक। ठीक है, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ऑफ फोटो कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स कब करना है? 3 तारीख से लेके 13 अगस्त तक आपके पास टाइम रहेगा, शाम 4 बजे तक। ठीक है, उसके बाद आपको बताया गया है फीस क्या है, जो मैंने बता दी 11,000 रुपीज़ है। और हेल्प सेंटर का जो टाइम होगा ओपन रहने का वो है बच्चों आपका सुबह 10 बजे से लेके शाम के 4 बजे तक, मंडे टू फ्राइडे। और आपकी जो सैटरडे है, सैटरडे को रहेगा सुबह 10 बजे से लेके दोपहर 12 बजे तक आपका हेल्प सेंटर खुला रहेगा। लोकल कोटास के लिए भी है, NRI कैंडिडेट्स के लिए भी है। गुजरात क्लोज स्टेट है तो वहाँ पर बाहर के बच्चे प्राइवेट के लिए नहीं आ सकते। और
सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं आई थिंक, और आपको ये वेबसाइट विज़िट करके अपनी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर देनी है और गुजरात के काउंसलिंग प्रोसेस में एंटर कर जाना है और अच्छे से ध्यान से अपनी सारी डिटेल्स फिल करना, हेल्प सेंटर में जाना, उसी के बाद आपकी आगे एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगी। हेल्प सेंटर में मतलब हेल्प सेंटर में बिना वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स के आपके एडमिशन प्रोसेस इनिशिएट नहीं की जाएगी, तो ध्यान से सारी चीज़ें करना। कोई भी डाउट हो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। इसका जो पीडीएफ है वो मैंने अड्डा नीट काउंसलिंग टेलीग्राम चैनल पर भेज दिया है, और चैनल के साथ बने रहो ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और अगर हमसे गाइडेंस चाहते हैं तो इस दिए गए नंबर पे क्वेरी पूछ सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।